नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र कुमार दीपक पर पुनः आप सबों का दीप में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि डीलर कमीशन की कौन कौन सी सीमाएं हैं। जी हां, डीलर कमीशन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उस वीडियो को बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब एक वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है कि डीलर कमीशन क्या था, कैसे आया, परिचय वगैरह, कारण, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ। चलिए अभी हम बात करें कि डीलर कमीशन की सीमाएं कौन कौन सी इसकी सीमाएं थी। सीमाएं देखिए, डीलर कमीशन की सीमाएं की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण को। वैश्वीकरण देखिए, वैश्वीकरण हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ। बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया, लेकिन सभी देशों में क्या सामान्य रूप से इसका विकास हुआ था? जी नहीं। तो जो डीलर कमीशन लाया गया था उसका रीजन था कि वैश्वीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसका समाधान करना। तो जो वैश्वीकरण बहुत सारे देशों ने अपनाया ही नहीं, तो क्या उसके सामने समस्याएं निकल कर आई? जी नहीं। तो उनके लिए क्या डीलर कमीशन को उपयोग कर रहा? जी नहीं। तो जिन देशों ने वैश्वीकरण को नहीं अपनाया या वैश्वीकरण को धीमी गति से अपनाया तो उसके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं था। ये था पहला। दूसरा था तकनीकी। अगर हम तकनीकी विकास को देखें तो सभी देशों में तकनीकी विकास के जो स्तर है, स्तर जो उसका वो भिन्न मिलेगा आपको। कोई देश तकनीकी विकास के मामले में बहुत ही अच्छे हैं, कोई मध्यम है, कोई बहुत ही नीचे है। तो तकनीकी विकास को अगर हम लोग देखें तो सभी देशों में भिन्न आपको नजर आएगा। तो जो समस्याएं निकल के आ रही थी तकनीकी विकास से, क्या वो तकनीकी विकास सभी के लिए समान होगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो क्या यह जो डीलर कमीशन लाया गया क्या उनके लिए कारगर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये भी एक इसकी सीमा के रूप में नजर आती है। तीसरा अगर हम लोग बात करें सदस्यगण जो थे इसके, क्या सदस्यगण जो इसके थे वो थे 14 देशों से, और भारत के थे डॉक्टर करण सिंह। ठीक है, तो सिर्फ 14 देशों के ही मेंबर्स वहां पे शामिल थे, सदस्य थे, जबकि कंट्री तो बहुत सारे थे। तो और भी कंट्री से सदस्यगण को लिया जाना चाहिए था। अब सोच करके देखिए कि मेरे देश से किसी भी सदस्य को नहीं लिया गया, वहां पे नहीं भेजा गया है, तो क्या हम डीलर कमीशन को अपनाएंगे? नहीं ना। तो इसकी भी एक सीमा मुझे नजर आती है यहाँ पर कि नहीं, उसका भी जो जिस स्तर पे इसका लागू होना चाहिए था विश्व स्तर पे, ये यहाँ पर भी कमी पड़ जा रही है। चौथा अगर हम लोग बात करें तो चौथा में है कि इसका ये जो बेस्ट था इसका वह था शिक्षा पर ये आधारित था। लेकिन हम शिक्षा का स्तर को अगर हम लोग देखें तो शिक्षा का स्तर विभिन्न देशों में भिन्न आपको मिलेगा। कई देश हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को अव्वल पाते हैं, बहुत ही अच्छे स्थान पे हैं, जबकि बहुत सारे देश, आपको कुछ ऐसे भी देश मिलेंगे जो शिक्षा के में बहुत ही नीचे पायदान पे अपने आप को रखे हुए हैं, कुछ मध्यम में हैं। तो जो शिक्षा का स्तर जिसका बहुत ही नीचे है उसके लिए डीलर कमीशन किसी काम का नहीं नजर आता है, क्योंकि उनके लिए वो बेनिफिशियल हुए नहीं। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जिसकी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है। आप नाम भली भांति जानते होंगे वैसे देशों का जिनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही गई गुजरी है। तो ऐसे देश अपनी जो शिक्षा का जो योजनाएं बनाएंगे, क्या वो डीलर कमीशन के परिप्रेक्ष्य में बनाएंगे या फिर प्राथमिक शिक्षा पर? वो प्राथमिक शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं। जो देश प्राथमिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्या वैसे देश डीलर कमीशन के अकॉर्डिंग शिक्षा दे पाएंगे? जी नहीं। तो वहां पर भी एक सीमा नजर आती है कि नहीं, वो भी इस चीज को अपने देश में नहीं लागू कर पा रहे, क्योंकि शिक्षा का स्तर समान रूप से सभी देशों में नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग, 5th नंबर पे है, वो ये है कि शैक्षिक संस्थान। देखिए, शैक्षिक संस्थान की हम लोग बात करें तो अगर हम देश को उठा करके देखें, किसी कंट्री को उठा करके देखें, तो वहां पे जो शैक्षिक संस्थान है वो अपने अनुसार से शिक्षा देते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप समझ सकते हो इस चीज को कि कई देशों ने अपने अकॉर्डिंग शिक्षा पद्धति बना रखी है। वो अपने अकॉर्डिंग ही शिक्षा देंगे। उनको मतलब उनकी एक नियमावली पहले से तैयार है
कि हम ऐसे ऐसे बच्चों को शिक्षा देंगे, ये हमको बच्चों को सिखलाना है, उसी चीज पर वो काम करेंगे। डेलर कमीशन को वहां पे वो लागू ही नहीं करते, ना ही उसको मानते हैं। तो ये भी एक सीमा नजर आती है कि विभिन्न देशों में अपने अपने कल्चरल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक अलग अपनी शिक्षण व्यवस्था बना रखी है, शिक्षण विधि को बना रखा है, और वो काम करता है शिक्षण संस्थान, एक शिक्षण संस्थान इस पर काम कर रहा है। तो वहां पर भी जो डेलर कमीशन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे वो वहां पे लागू नहीं होते हैं, वहां पे कारगर नहीं हो पाते हैं। तो ये थी कुछ चंद सीमाएं इसकी, और भी आप अपने से ऐड कर सकते हो। देखिए कि क्या क्या कमियां रह रही थी, कहां पे ये कारगर नहीं स्थापित हो रहा था, तो उसकी सीमा में आ जाएगा। समझ गए होंगे, मे बी आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या इसकी सीमाएं थी। और अगर आपने डेलर कमीशन को नहीं देखा तो एक बार डेलर कमीशन को जो मैंने वीडियो बनाया है एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।